कमांडर तैत्यूस। जल्दी में क्यों हो? मैं तकफूर वायलेंस के लिए अहम खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर लेकर आए हो? कोनिया से जासूसों ने खबर भेजी है। उल्मा का एक गिरोह उस्मान से मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। वो यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। सिपाहियों को तैयार करो। सबको तैयार नहीं करना, चंद लोगों को तैयार करना। हम उन्हें खत्म कर देंगे। क्या हम तकफूर को इस बारे में आगाह नहीं करेंगे? नहीं, हमें उन्हें खून में गरक करने के लिए एक बड़ी फौज और तकफूर की जरूरत नहीं है। चलो। हमारा रास्ता मुश्किल है मगर अच्छा है। हम एक लफ्ज सिखाएंगे और जो लफ्ज हम सिखाएंगे वो लफ्ज मिलकर जुमला बनेगा। सरहदें इल्म का घर हो। आमीन। वो शम्मा जो हमने कुनिया में रोशन की थी वो उस्मान साहब की सरदारी को मजबूत करेगी इंशाअल्लाह। ओह, उस्मान साहब के बहादुरों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लगता है आप लोगों ने किसी भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा होगा, है ना? क्या तुमने उन सबको दफन कर दिया? बिल्कुल ऐसा ही किया है हमारी प्यारी अम्मा। जहर कुताए वालिदा। गुरबुस को घास खिलाने लेकर जा रही हूँ मैं। वालिदा, गुरबुस को भूख नहीं है। वैसे वो असल में गोश्त को तरजीह देता है। जरकोताए। बेटा, मैं इस गुरबुस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये गुरबूस इस बकरे की बात कर रही हैं जिसने मेरे फूल खाए। वालिदा, मैं अभी अभी जंग से थका हारा वापस आया हूँ। सिपाहियों, देखा इसने क्या कहा मुझे? ये मुझे वालदा कहता है लेकिन मेरी बात नहीं मानता। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जिसकी कमर दुख रही है और इसे मेरा जरा एहसास नहीं। जरकोताए, मुझे लगता है तुम्हें अम्मा की खिदमत करनी चाहिए, वो थक गई है। क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते मेरे भाई? हाँ, यकीन है कि कर लोगे। तुम वाकई परवाह नहीं करते जरकोताए। ये खिलाएगा, फिक्र ना करें आप। बस इसे बकरा पकड़ाएं आप। ये लो, बकरे का नाम मेरे नाम पर रखने से पहले सोचना चाहिए था आपको। पकड़ो। समझ गया वालिदा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। होशियार रहना, मेरे इस बकरे का बहुत ख्याल रखना, समझ गए तुम? ये महफूज रहना चाहिए। फिक्र ही ना करें। ओह गुरबूज, मेरे प्यारे गुरबूज, बात सुनो, बहुत सारी घास खाना, ठीक है? तुम बहुत बहादुर हो, मेरा बहादुर गुरबूज। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो इस बकरी को मुझसे ज्यादा प्यार करती है। क्या गुरबुस भाई तैयार है? हुजूर इंतजार कर रहे हैं। चलो उस्मान साहब के पास चले हम। जरकोताए बकरी को चारा खिलाएगा अच्छे से। कहाँ? बकरी का ख्याल रखना जरकोताए। कुरान समझ गए ना जरकोताए? चलो भाई, जाकर बकरे को कुछ जाओ खिलाओ। जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से बकरी को लेकर। गुरबूस, बात सुनो मेरी। अरे मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बुरान, मत जाओ छोड़ के। अब इस बकरे का क्या करूंगा मैं? जरकोताए, सिपाहियों, ये बकरियां किसकी हैं? भाई, ये उस्मान साहब की है। प्यारी हैं, बहुत खूब। इसे भी पकड़ ले जरा। इसे भी ले जा साथ। चलो चलो, शाबाश। चलता हूं।
लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बकरियों के गोश्त का कहा था। मैं भी यही सोच रहा था भाई। तो चलो अब चलो। तो आप उस्मान साहब के एलची हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी इतनी तबाही बर्बादी के बाद मैं उसकी जान बचाऊंगा क्या? जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही फरमाया है, जिसने आपकी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया और जिसने आपसे आपके तमाम तर कले ले लिए, वो शख्स यानी उस्मान साहब आपसे भला मुआफी क्यों मांगने लगे? क्या उस्मान ये समझता है कि वो गालिब है? अस्तगफिरुल्लाह जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, हमें यह सोचने की कोई भी हाजत नहीं है। उस्मान साहब गालिब आ चुके हैं, ये हकीकत है। और तुम यहाँ पर भीख मांगने नहीं तो और क्यों आए हो एलची? जनाब उस्मान साहब आपके साथ एक मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। कैसा मुआहिदा? आज के बाद से हमारे लोगों में कोई भी मुसलमान शख्स या गैर मुस्लिम हर एक ताजिर आपकी जमीनों में कारोबार और तिजारत करते हुए आपको सिक्के हरगिज़ अदा नहीं करेगा। वो आपकी जमीनों में हर तरह की आजादाना तिजारत जारी रखेंगे और जब आपके ताजिर हजरात हमारी जमीनों की तरफ तिजारत की गरज से तशरीफ लाएंगे तो वो अपने कारवां का 5वां हिस्सा महसूलात के तौर पर उस्मान साहब को लाजमी अदा करेंगे। तो उस्मान साहब ये समझते हैं? जरा उस चरवाही की औकात देखो। शहनशाह आंद्रोनिकोस, आप इस वक्त चरवाहे उस्मान के एलची से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप सल्जूक रियासत के सरहदी सरदार उस्मान साहब की एलची से बात कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप इस वक्त एक कासिद से बात कर रहे हैं, वो शख्स जो अपनी जमीनों का वाहिद मालिक है और जिसे दुनिया सिर्फ उस्मान साहब के नाम से जानती है। पहले ये जान ले कि आप किससे मुखातिब हैं, इसके बाद अल्फाज का चुनाव करें। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। ए शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हमने जो कुछ कहा था वो हर तरह से करके भी दिखाया। ये भी सच है कि जो कुछ भी करके दिखाया हमने वो आपकी वजह से ही हुआ। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे अजदाद ने इन जमीनों की तरफ अपने घोड़े दौड़ाए और उनकी नीयत ये थी कि इन सरजमीनों को अपना घर बनाया जाए, और हमने इन्हें घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले कबीले से शुरुआत की और फिर बहुत से कबाइल को लेकर आगे बढ़े, मुत्तहिद हुए। जैसे जैसे हम ताकतवर होते गए, बाज़ंतीनियों ने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर माफियोस में अकेले ही उनको शिकस्त से दो चार किया हमने। वो नेक मकसद जिसकी शुरुआत 200 खैमों से हुई, वो अब हजारों खैमों, बहुत सारे हिसार और कई कलों पर मुश्तमिल है।
साहब जिंदाबाद। हमेशा आपके साथ है। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अल्लाह आप लोगों से राजी हो, अल्लाह आप सब से राजी हो। हाँ, तमाम दुखों, तमाम परेशानियों और तमाम तकलीफों का सिला आप लोगों को जरूर मिलेगा। हमने अपना कासिद बाज़ंतीन रवाना किया है, उनके साथ मुआहिदा किया जाएगा और यकीनन अब से हम बाज़ंतीनियों के साथ अपनी तिजारत करेंगे और बदले में कोई इजाफी सिक्के भी नहीं दिए जाएंगे। और फिर ऐसे आप यहाँ जो बेचते हैं वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे तिजारत बेहतरी और खुशहाली लाएगी। अब है दूसरा मौजू। याद रहे आज से खुतबे हमारे नाम के पढ़े जाएंगे। जनाब सुल्तान मसूद का क्या होगा? उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। रुको, हरगिज परेशान मत हो। सुल्तान मसूद को इस बात का इल्म है, हत्ता कि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे जितने भी मदारिस हैं उनके लिए उलमा और काजी भेज रहे हैं वो वहां। इसलिए हमें बेहतरीन मदारिस कायम करने होंगे और फिर उसके बाद हर कले में एक काजी मुकर्रर करेंगे और फिर उलमा आपके हर सवाल का जवाब देकर रहनुमाई करेंगे। हरगिज फिक्र मत करें, कोई परेशानी नहीं होगी और तिजारती निजाम तरक्की करेगा और साथ ही इंशाअल्लाह बरकत भी जरूर लाएगा। इंशाअल्लाह जनाब, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हमेशा खुशियां अता करे। अभी माफ्यूज के माले गनीमत की तकसीम का वक्त है। चलो सिपाहियों, माले गनीमत सारे लोगों में तकसीम किया जाए। ऐ लोगों, अब से हम एक आजाद रियासत होंगे। इंशाअल्लाह हम आजाद रियासत बनेंगे उस्मान साहब। जाइए, हर किसी को खुशखबरी दीजिए, सभी सरदारान को, सभी कबाइल को, हर किसी को जाकर बताइए आज शाम सोत में दावत होगी। शुक्रिया उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। ए शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे एलची। जनाब शहनशाह अंद्रो निकोस, अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी। आप मगलूब हुए, ये सच है। अगर आप इस वक्त मुआहदा नहीं करते तो मैं यहीं मरूंगा। लेकिन ये भी सच है कि आपके लोग भी मेरे साथ मारे जाएंगे। वो क्यों? अगर आपकी इजाजत हो तो बताना चाहता हूं। छोड़ो इसे, कुछ सांसें और ले लो एलची। होशियार हो जाइए शहनशाह, डरने की जरूरत नहीं। क्या आप तुर्कों के इस नक्शे से खौफजदा हैं? देखिए शहनशाह, उस्मान साहब की तमाम तर जमीनें यहां इस जगह पर हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ताजिर और उनके तमाम तर कारवां सारे के सारे यहां हमारी इस सरजमीन से गुजरते हैं। आपकी तमाम गंदुम की तिजारत हमारे इख्तियार में है। मैं गंदुम की बात कर रहा हूं शहनशाह, रोटी की बात कर रहा हूं, खाने की बात कर रहा हूं। आपके तमाम गोदाम खाली हो चुके हैं और अगर जल्द ही मशरिक से काफिले ना आए तो आपके तमाम तर लोग भूख की शिद्दत से मारे जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि हम बहरी जहाज इस्तेमाल में लाएंगे। इसके बाद हम
कारसी साहब के जरिए ने रोकेंगे। शहनशाह मौसम, अगर हम कोई मुआहदा करते हैं और मैं वापस चला जाता हूं, आप इसका जिज़िया देंगे, उसके बाद आप तिजारत जारी रख सकेंगे। लेकिन अगर आपका इसरार मुझे मारने पर ही होता है तो यकीन कीजिए खुद को कुर्बान कर दूंगा मैं। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो उस खुदा की कसम खाता हूं मैं, आपका कोई भी काफिला कुस्तुनतुनिया की सरहदों में नहीं पहुंच पाएगा। दस में से 2 नहीं, बल्कि 1 भी नहीं। हरगिज नहीं। मुआज़ अल्लाह, उस्मान साहब इस पर समझौता नहीं करेंगे। वो आपकी इस बात को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। वरना अगर आप चाहें, मेरा सर हाजिर है शहनशाह। आपके तमाम तर लोगों के बदले इस आजिज का सर हाजिर है। कातिब को बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। हम कोनिया से आने वाले लोगों के सर उस्मान को भेज देंगे। तुर्क देखेंगे कि हमारी तलवारें उनकी सांसों की तरह उनके करीब है। कमांडर तातियुस, आने वालों की कोई खबर? हमारे जासूस उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वो अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आने दो, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी तलवारें उनके खून से रंगी जाएंगी। तैमूर, कोनिया से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद तुम कहोगे। आपकी अमानत मेरी अमानत है। शुक्रिया। कोनूर, हम नहीं जानते कि वो तकफूर अब क्या करने वाला है। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म जनाब, उनकी जानें हमारे हवाले। शुक्रिया। चलो सिपाहियों, घोड़ों पर। जो हुक्म जनाब। मेरे बेटो, चलो आ जाओ, अपने अजदाद को खुशखबरी सुनाई जाकर। आ जाओ मेरे बेटो। वो करीब आ रहे हैं। मेरे हुक्म पर हमला करना। तैयार हो जाओ। तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? रास्ते से हट जाओ। हम रास्ते से नहीं हटेंगे, तुम्हारा सर काटेंगे हम यहाँ पर। सल्जूक रियासत के खिलाफ जाने वालों का मुकद्दर तबाहकुन होता है। आपको आखिरी बार कह रहा हूं, रास्ते से हट जाओ
तुम ज्यादा बोल रहे हो। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे इन साथियों को। वो ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उन्हें भटकाना होगा। जंगल की तरफ भागें क्या? तुमने तुर्कों को भागते हुए कहां देखा है? कुछ ना हुआ तो हम सीधा इनकी तरफ बढ़ेंगे। हमला करो! सुल्तान मसूद ने इन तमाम उलमा को हमारे सरदार की तरफ क्यों भेजा होगा? उस्मान साहब ने कुफार को इन जमीनों से निकाल फेंका, और अब सारा जहान हमारी तरफ आएगा। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। बड़ी फतूहात ऊंची आवाज से शोर मचाती हैं या पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर ऐलान करती हैं। उस्मान साहब के पीछे जितने ज्यादा लोग खड़े होंगे, फतूहात उतनी ही बढ़ेंगी। मुसलमान अपनी सरहदें फैलाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जमीनों पर आने वाले इतने ज्यादा लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है तैमूर साहब? हम जल्द ही खुद मुख्तार होने जा रहे हैं, एक नया निजाम शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा हम उल्मा और लोगों के जरिए कर पाएंगे। यही वजह है कोनिया से आने वाला काफिला अहम है। हम हर उस चीज की हिफाजत करेंगे जो लोगों के मुस्तकबिल के लिए अहम है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। कहीं आने वाले मेहमान खतरे में तो नहीं है? कुतलो। जी जनाब। कोनिया की तरफ सिपाही भेजो, वो काफिले के निशानात देखेंगे। जो आपका हुक्म। तैमूर साहब, टैगफूर के सिपाही कोनिया की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने काफिले के बारे में सुना होगा। हमें वहां जल्द पहुंचना होगा। तो चलें फिर, हम जल्दी वहां चलते हैं और उन्हें हमले से रोकते हैं। हम रोकेंगे उन्हें, जब तक उनकी सांसें खत्म न हो जाए हम नहीं रुकेंगे। चलो आगे बढ़ो। चलो। आमीन। ओह, मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी ने हाथों में तलवार लिए घर की तलाश में घोड़े पर जिंदगी गुजार दी। हाँ, और हमें वो घर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जस्द खाकी अब जिस सरजमीन के नीचे है, यकीनन अब घर है हमारा। अब हम किसी के भी पाबंद नहीं है बाबा। अल्लाह के हुक्म से हर किसी की मातहती से आजाद है। हम समझ गए, जो पहले से साए में हो उसका साया नहीं होता कभी। किसी और के साए तले रहते हुए हम मजलूमों की हिफाजत नहीं कर सकते। हम आपके मुकद्दस मकसद को जारी रखे हुए हैं, एक ऐसा मकसद जिसकी खातिर आपने अलम बुलंद किया हुआ था, फतह के साथ मुकम्मल हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं और मेरे बेटे अपने झंडे को पूरी दुनिया में लहराएंगे और उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक निजाम आलम कायम नहीं कर देते। ठीक कहा ना?
हरगिज फिक्र मत कीजिए अर्तुरुल सरदार। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको मार डालो, इन्हें जाने नहीं देना। इन सबको तबाह कर दो। जो तुर्कों के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। हमारी जमीनों पे हमला करने वाले नहीं बचेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिलकर दिफा करो, अलग मत होना। मेरे मरने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलेगा, समझे? जो सरजमीनें हमारी है हम वो लेकर रहेंगे। ये सारी जमीनें कयामत तक तुर्कों की रहेगी, समझ गए? इल्म की रोशनी दुश्मनों के दिलों में खौफ डालती है। काफिर इल्म की रोशनी को खत्म करना चाहते हैं। आ वक्त पर आगे बहादुरों, सलामत रहें। आप भी सलामत रहें। इल्म की राह फतह की तरफ ले जाती है। हम तलवारों को फतह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा इल्म की हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिपाहियों, नए निजाम की बुनियाद साउथ में होगी। चलो अपने शहीदों को दफन करें और जाएं। हम सब उलमाओं के साथ सौत नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफिरों के सर भी हैं। ठीक कहा, चलो। क्या तुमने देखा आलाजा? हमें यहाँ बुलाकर जाने खुद कहाँ रह गए हैं उस्मान। उस्मान साहब, हाँ आप क्या करें, अल तुतान सुस्त है।
मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे कान क्यों गूंज रहे हैं। काफी परेशान था। तो इसकी क्या वजह है? ये तो हमसे पूछें जिन्होंने इंतजार किया है। कहाँ रह गए थे? बच्चों के साथ था। अजदाद को खुशखबरी सुनाने गया था। तुम्हें भी ले जाने वाला था मगर तुम हलीमा को सुला रही थी, इसलिए खामोशी से निकल गया। ठीक है ठीक है। अच्छा तो बताइए उस्मान, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना इंतजार करवाया। लगता है इस इंतजार की कोई अहम वजह है। कुछ खास नहीं, ऐसे ही दौड़ना चाहता था मैं। पहले से बता रही हूँ, आप हार जाएंगे। देखो तो जरा, देखो जरा, आज तक हम हारे हैं क्या? अभी हारेंगे, लगाएं दौड़। अच्छा रुको जरा, रुको रुको। इस बार ये दौड़ पहली दौड़ों से मुख्तलिफ होगी। ऐसा क्यों है? अगर जीत गई तो जान जाओगी। आप मुझे डरा रहे हैं। अलजा, क्या तुमने सुना? वो हमें मुतजस्सिस कर रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ, दौड़ हम ही जीतेंगे। ओह इल्तुतान, बात सुनो मेरी, किसी भी हाल में जीतना होगा हमें। सुना तुमने? वो काफी फिक्रमंद है, हम उसे जीतने हरगिज नहीं देंगे। बात सुनो मेरी, किसी भी हाल में हमें जीतना होगा, बता रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह, चलो शुरू करें। या चले। औरहान बेटा, तुम दरख्त की शाख की तरह थे। अब तो तुम खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो बेटा, जानते हो ना? वालिदा, जानता हूं मैं। ये अंगूठी तुम्हारे मरहूम दादा की है। इसे तुम अपने पास संभाल के रखना। इसका बहुत ख्याल रखूंगा मैं। मेरा बहादुर बेटा, आपके पास आपके बाबा का दिल और अक्ल है। आप अमानतों की हिफाजत करेंगे, ये मैं जानती हूँ। अब उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद सरदार हैं। वक्त आने पर उनकी रियासत और उनका मकसद आपकी अमानत होंगे मेरे बेटे। देखा जाए तो इस वक्त उसकी मजबूत शाखों में फूल खिलेंगे, समझे? इलाए कलमतुल्लाह ही हमारा मकसद है। हमेशा दिल से इंसाफ करना और रहम आपके दिल में होना चाहिए हमेशा। मैं आपकी बातों की पैरवी करूंगा वालिदा, अपने पूरे दिल से। आपकी वालिदा हर वक्त यहाँ होगी, भूलना मत।